नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम HTML से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ सही है। दूसरा प्रश्न है HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। यानी कि जब भी आप HTML कोड लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जैसे कि नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस में, तो उसमें जब आप जो है HTML की कोडिंग लिखते हैं वेब पेज के लिए, तो जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो सेव करने से पहले पहले आप उस फाइल का नाम लिखेंगे और उस फाइल के साथ में एक एक्सटेंशन नेम भी लिखा जाता है, जैसे कि HTM या फिर HTML। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर फाइल एक्सटेंशन नाम आप उसके नाम के साथ लिख करके सेव कर देते हैं तो वो जो आपकी HTML फाइल है, जो आपका HTML प्रोग्राम है, वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। किसी भी HTML प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो उसके नाम के साथ या तो हमें .htm लिखना होता है या फिर .html लिखना होता है, जिससे ही हमारी जो वो फाइल है वो जो है एक तरह की जो है ब्राउजर फाइल बन जाती है, HTML वेब पेज फाइल बन जाती है। अगर हम बिना HTML या फिर HTML के उसको सेव करेंगे तो वो एक तरह की टेक्स्ट फाइल बन जाती है। तीसरा प्रश्न है HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो जब भी आप HTML की कोडिंग सीखते हैं तो वहां पर जो है आपको हेडिंग भी लिखनी पड़ती है किसी न किसी पेज के कंटेंट लिखते समय। ठीक है, तो हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो HTML के अंदर टोटल आपको 6 हेडिंग मिलती है, जिनमें सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो होती है आपकी H1 और सबसे छोटी जो होती है वो H6, यानी कि H1 2 3 4 5 6 इस तरह से टोटल 6 हेडिंग होती हैं, जो कि अपने नाम के क्रम के अनुसार जो है घटती और बढ़ती रहती हैं। चौथा प्रश्न है HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि HTMल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शब्दों को आपको जो बोल्ड करना, हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम जो है किस कोड का, किस टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जो है या तो बी टैग का इस्तेमाल करेंगे या फिर उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करें या फिर बी टैग का इस्तेमाल करें तो इन दोनों टैग का जो इस्तेमाल है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि HTML के अंदर जब भी आप जो है कोड लिखते हैं तो कोड जो आपको दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्टार्टिंग कोड और दूसरा होता है आपका एंड कोड, जहां पर आपका जो कोड है वो खत्म हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है HTML, जो कि एक स्टार्टिंग कोड है, एक कंटेनर कोड है, क्योंकि सारा का सारा जो आपका वेब पेज होता है वो HTML जो है टैग होता है उसी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका HTML इस तरह से लिखा जाता है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जब HTML को बंद करते हैं, बंद करते समय उसके साथ में एक फॉरवर्ड स्लैश भी लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने HTML को बंद करते समय एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि एंड टैग को, ठीक है, तो अगर इस फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं इसके अंदर लगा देता हूं तो हमें पता चलता है कि ये जो टैग है ये एंड टैग है, यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कंटेंट है, ये टैग है, इसका काम यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ये एक फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था। यानी कि सबसे पहले HTML जो लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, उसको सबसे पहले कब बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। HTML जो लैंग्वेज है उसे सन 1990 में बनाया गया था। और किसने बनाया था, ठीक है, तो इसको जो बनाने वाले हैं वो है आपके टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को भी बनाया है। सातवां प्रश्न है ए तथा फॉरवर्ड ए टैग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो आपका ए टैग होता है उसका इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज में यूजर को, जो आपकी वेबसाइट पर आएगा, उस यूजर को कोई यूआरएल, कोई भी लिंक, किसी भी वीडियो का, किसी भी आर्टिकल, किसी भी अन्य वेब पेज का लिंक उसको अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। और ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग। आठवां प्रश्न है HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, यानी कि जो आपका HTML पेज होता है, यानी कि वेबसाइट का जो एक वेब पेज होता है,
उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी HTML पेज को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है आपका वेब ब्राउज़र, जिसमें आपका जो HTML पेज होगा उसका आउटपुट आपको दिखाई देगा। दूसरा है आपका टेक्स्ट एडिटर जो आपका नोटपैड है या फिर नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अलावा अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें आप कोडिंग करके जो है उसका आउटपुट अपने वेब ब्राउज़र में, जैसे कि गूगल का क्रोम है उसमें उसका आउटपुट देख सकते हो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर भी आप उसका आउटपुट देख सकते हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी भी HTML पेज को बनाने के लिए। 9वां प्रश्न है TR, TD तथा TH टैग का प्रमुख कंटेनर टैग कौन सा है। तो ये जो तीनों आपको टैग दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों टैग किस दूसरे अन्य टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, TR, TD और TH, ये तीनों टैग आपके टेबल टैग के अंदर लिखे जाते हैं। जब भी किसी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर आपको टेबल बनानी होती है तो टेबल के अंदर आपकी रो होती है, कॉलम होते हैं, सेल होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए जो उसके अंदर भी जो हमें टैग, जो कोड होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के लिए जो आपको टैग दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं TR का मतलब होता है टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा, उस टेबल के अंदर जो सेल होंगे उस सेल के अंदर जो लिखा जाएगा वो TD टैग के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद है TH का मतलब है टेबल हेडिंग। ठीक है, तो टेबल के अंदर सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है जिसमें आपको जो आप शब्द लिखेंगे वो थोड़े से बोल्ड होकर के आपको दिखाई देंगे, तो उन्हें हम टेबल हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कंटेनर टैग होते हैं वो कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका HTML टैग है वो एक कंटेनर टैग है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो वेब पेज है, पूरा का पूरा HTML पेज है वो HTML टैग के अंदर आता है। ठीक इसी तरह आपका जो बॉडी टैग है वो भी एक तरह का कंटेनर टैग है, क्योंकि आपके ज्यादातर जो कोड होते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो टैग दूसरे कोड को अपने अंदर, ठीक है, जो टैग दूसरे अन्य टैग को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, उनको डिस्प्ले कर सकता है वेब पेज में, वो एक तरह का कंटेनर टैग होता है। 10वां प्रश्न है HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा होता है। जब भी आप वेब पेज बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आप टैग लिखते हैं HTML का वो होता है आपका HTML। ठीक है, इसी टैग को लिख करके आप किसी भी वेब पेज को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।